तो रिजल्ट देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी करना। तो रिजल्ट देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी करना। से आगे चल रहे हैं दर्शकों, 9वें राउंड की गिनती हो चुकी है। तेजस्वी यादव के उम्मीदवार या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार पूरी तरीके से बेबस से होते नजर आ रहे हैं। और यूं कहे तो ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी हार गए हैं, क्योंकि वो तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो यहाँ से छलांग लगाना, यहाँ से बैकअप करना, यहाँ से डिफेंड करना बीजेपी प्रत्याशी के लिए बहुत मुश्किल बन गया। लेकिन क्या प्रशांत किशोर 1 राउंड, 2 राउंड, 3, 4, 5, 6, 9वें राउंड तक लगभग जो है वो आगे चल रहे हैं। इतना ही नहीं, 5400 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। बानकीपुर क्या वाकई में प्रशांत किशोर को चमका देगा? क्या प्रशांत किशोर ने वाकई में वो सब कर दिखाया जो बिहार चुनाव के वक्त वो कर दिखाना चाहते थे? बांकीपुर में हुआ क्या दर्शकों? क्या मुद्दा चल रही थी? कैसे इन्होंने जो है अटैक किया? किस तरीके से अपना दबदबा बनाया? जरा सा इसके बारीकियों को समझिएगा। और अभी पल पल की अपडेट आपको हम फॉरवर्ड की न्यूज़ के माध्यम से देते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गिनती हो रहा है, ऊपर नीचे होता ही रहेगा। रुझान में आगे है, वोटों की गिनती में कौन पीछे कौन आगे, ये समझना बेहद जरूरी है। लेकिन समझिए कि प्रशांत किशोर ने किया क्या और कैसे किया। बानकीपुर उपचुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने के बाद दरअसल उन्होंने जो है ये खेल किया और ये बताया कि उसी के वजह से जो है उपचुनाव होंगे। बीजेपी प्रत्याशी पहले अपने उम्मीदवारों को उतारती है और जिसका दबदबा था, जिसके पास ताकत था, जिसकी मजबूतियां थी, वो बैकफुट पे आ जाता, अचानक से अपना नामांकन वापस लेता। फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। फिर सम्राट चौधरी और नितिन नवीन साहब ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई किया जाए, कैसे किया जाए। और अचानक से एक नया उम्मीदवार लाके रखा जाता है जो प्रशांत किशोर से कमजोर था, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से कमजोर था। और यही वजह है कि आज ये तीसरे नंबर पे चल रहे हैं। तो बीजेपी की हार की वजह नितिन नवीन साहब होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, और एक और जो वजह होगी बीजेपी की हार की वो ये होगी दर्शकों, भरत तिवारी का इनकाउंटर और सम्राट चौधरी का जो सबसे बड़ा है वो जातिवाद का खेल। क्योंकि नीतीश कुमार के राज में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हरा झंडा देख के गोली मार दो, जात पूछकर गोली मार दो, फलना करो ढेका। यानी कि माफ कीजिए, सम्राट चौधरी ने जो जाति का खेल खेला ये बिहार में हमारे नहीं था। और यही वजह है कि ये तमाम चीजें बीजेपी पर फर्क पड़ता नजर आया। अब समझिए प्रशांत किशोर की ताकत। प्रशांत किशोर भले ही बिहार चुनाव में 1 सीटें भी नहीं है, वो मायूस हुए, एक अच्छे से अच्छे कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया, फिर भी उनके हाथ में जीत नहीं लगी। लेकिन वो हार नहीं माने, वो बैकफुट पे नहीं आए, वो लड़ाई अपनी लड़ते रहे। वो बताते रहे कि ईवीएम से चोरी कैसी हुई, ईवीएम से धांधली कैसी हुई, कैसे बैलेट पेपर का खेल हुआ, ये तमाम चीजें वो बताते रहे। और इसीलिए सवाल पूछा जाने लगा। तो प्रशांत किशोर ने वहां भी विजय पाई और आज भी विजय पाते नजर अभी तक आ रहे हैं। और इंडिया गठबंधन कैसे बेबस हो गए वो आपके सामने। इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव देखिए, अभी बच्चों का, छात्रों का आंदोलन हुआ, जब वो जेल चले गए तब वो सड़कों पे आए, उससे पहले उनके साथ नहीं थे। और वहीं कांग्रेस, इंडिया गठबंधन की वो मजबूती, वो ताकत दिखता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, जो कहीं ना कहीं जो बिहार चुनाव में हुआ वही थोड़ा सा बैकफुट पे देखते नजर आए और इसीलिए दूसरे राउंड पे चला। हालांकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, फिर आपको पुख्ता से बताया जाएगा कि आखिर किसका दबदबा है, किस रणनीति के तहत कहाँ चूक हुई, कहाँ गलतियां हुई। क्योंकि अभी पूरी तरीके से चीजों को, तथ्य को सामने रखना, ये बता देना कि तेजस्वी यादव की जीत इस वजह से हुई या इस वजह से हार हुई, या फिर प्रशांत किशोर की जीत इस वजह से हुई या हार हुई, या फिर बीजेपी की, ये कहना उतना दुरुस्त नहीं है। अभी थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन बीजेपी बहुत पीछे चल रही है। यानी कि फाइट अब प्रशांत किशोर, इंडिया गठबंधन के बीच में। अगर प्रशांत किशोर अब जीत जाते हैं, यकीन मानिए कि आने वाले वक्त में सबको ये पानी पिलाएंगे। आने वाले वक्त में एक बिहार को नई उम्मीद मिल जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जात पात की बात बहुत कम करते हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और यकीन मानिए बिहार ही नहीं, पूरा देश इस वक्त ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है जो प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे हैं। लेकिन तो रिजल्ट देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी करना।